दोस्तों, ये अल्लाह की कुदरत का कानून है कि इंसान के यहाँ पर इंसान का बच्चा ही पैदा होता है। गाय का बच्चा गाय के जैसा ही होता है और भैंस का बच्चा भैंस की तरह ही दिखता है। शेर का बच्चा शेर ही होता है और कुत्ते का बच्चा कुत्ते की शक्ल का ही होता है। इसी तरह से अगर कोई बकरी भी बच्चा पैदा करती है तो उसका बच्चा भी बकरी के जैसा ही दिखता है, यानी कि बकरी का बच्चा भी बकरी के शक्ल का ही होता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको अल्लाह की कुदरत का ऐसा करिश्मा दिखाने वाले हैं जिसमें एक अल्लाह वाले की दुआ से एक बकरी ने इंसान के बच्चे को जन्म दे दिया। देखकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है और अगर आप भी मानते हो कि अल्लाह जो चाहे कर सकता है, तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार किसी अल्लाह वाले का गुजर एक दूर दराज की बस्ती से हुआ। वहां पर आपको बहुत सी औरतों के रोने की आवाज़ सुनाई दी, इसलिए आपके कदम वहीं पर रुक गई और फिर आप उन औरतों का हाल मालूम करने के लिए उस बस्ती में दाखिल हो गई। वहां पर आपने देखा कि बहुत सी औरतें एक जगह पर बैठी रो रही हैं और उनके सामने एक बहुत बड़ा सोने का बुत रखा हुआ है जिसके आगे वो माथा टेक कर रो रही हैं और वो उससे दुआएं मांग रही हैं। यह देखकर अल्लाह वाले को बहुत तकलीफ पहुंची। इसके बाद आपने एक आदमी से पूछा कि यह औरतें क्यों रो रही हैं, आखिर इन्हें क्या मसला हो गया है। तो वो आदमी कहने लगा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। तो आपने कहा कि मैं तो मुसाफिर हूँ, यहाँ से गुजर रहा था तो इन औरतों के रोने की आवाज़ सुनी तो वजह जानने के लिए आ गया। इसके बाद वो आदमी कहने लगा, ए बूढ़े इंसान, क्या कहूँ, इन औरतों को औलाद चाहिए। यह सब बांझ हैं, इसलिए अपने भगवान के सामने बैठकर भीख मांग रही है ताकि इनको औलाद मिल जाए। यह सुनकर अल्लाह वाले बड़े हैरान हुए और सोचने लगे कि अब तो मुझे यहाँ पर रुकना ही पड़ेगा। इसलिए फिर आप वहीं पर जहाँ पर बहुत सारी बकरियाँ बैठी हुई थी वहीं पर आप बैठ गई और अपनी इबादत करने लगे। जब गांव वालों ने अल्लाह वाले को इस तरह से नमाज पढ़ते हुए देखा तो कहने लगे, ओ बूढ़े, यह तुम क्या कर रहे हो। तो आपने कहा कि मैं अपने रब की इबादत कर रहा हूँ। वो कहने लगे, लेकिन तुम्हारी इबादत का तरीका तो हमसे अलग है। वो देखो, सामने हमारा सोने का बना बड़ा सा बुत है, वो देता है हम सबको, इसलिए हम सब उसी को पूजते हैं। अल्लाह वाले ने इस पर कुछ नहीं कहा, आपने इस पर कोई बहस नहीं की, क्योंकि पहले आप यह जानना चाहते थे कि आखिर इस गांव की सारी औरतें बांझ क्यों हैं। जरूर कुछ ना कुछ तो कोई गड़बड़ है। इसके बाद में आप पूरी रात अल्लाह की इबादत करते रहे। सुबह फजर की नमाज से पहले आपने एक औरत देखी जो वो उस बुत के आगे सजदे में झुकी हुई थी और वो रो रही थी। वो कह रही थी कि ए मेरे भगवान, तुमने हमें बनाया है और हमारी मुश्किलें भी तू ही दूर करता है। ए मेरे भगवान, मुझ बे औलाद को औलाद भी दे दे। दुआ मांगने के बाद में उस औरत ने बकरी का दूध बुत के आगे रख दिया, क्योंकि यहाँ पर दुआ कबूल होने की निशानी ये थी कि दूध का प्याला खुद ब खुद ही खाली हो जाता था। जब उसने दूध रखा तो उसका प्याला खाली हो गया। यह देखकर वो औरत बहुत खुश हो गई, कहने लगी कि मेरी दुआ कबूल हो गई है, अब बहुत ही जल्द मैं भी माँ बन जाऊंगी। फिर वो खुशी खुशी अपने घर जाने लगी। तभी अल्लाह वाले ने उसको आवाज़ दी कि बेटिया जरा इधर आओ। वो औरत अल्लाह वाले के पास आ गई, कहने लगी, बाबा कहो, क्या कहना चाहते हो। आपने कहा, बेटी, जो तुम इस बुत के आगे झुक रही हो, अपनी मुरादें मांग रही हो, क्या तुम्हारी यह मुरादें पूरी हो जाएंगी। तो इस पर वो औरत कहने लगी कि यह हमारा सोने का बना हुआ बहुत बड़ा बुत है, यह हमारी हर मुश्किल को दूर करता है। तो यह सुनकर अल्लाह वाले ने कहा, तो फिर मुझे बताओ, तुम्हारे गाँव में सब औरतें बांझ क्यों हैं और क्या पहले से तुम्हारे गाँव में ऐसा हो रहा है। तो उसने कहा कि नहीं बाबा, पहले हमारे गाँव में एक एक औरत 10-10 बच्चे पैदा करती थी, लेकिन इसके बाद में ऐसी हवा चली कि हमारा पूरा गांव उस हवा की चपेट में आ गया और फिर देखते देखते हमारे गांव की औरतें बांझ होने लगी। इसके बाद में अल्लाह वाले ने कहा, बेटी, यह तो खुद एक बेजान बुत है, यह तुम्हारी मदद कैसे करेगा। तुम क्यों इस पत्थर से मांग रही हो। अगर तुम्हें मांगना है तो खुदा से मांगो, जो वाहिद है, वो तुम्हारी हर मुराद को पूरी करेगा। और इस बुत के आगे दूध रखने से अच्छा है तो किसी गरीब और मिस्किन को पिला दे, ताकि तुम्हें दुआ मिलेगी और तुम्हारी मुसीबत टल जाएगी और अल्लाह भी तुम्हारी मदद फरमाएगा। और याद रखो, औलाद भी अल्लाह ही देने वाला है। अल्लाह वाले ने तो यह सारी बातें प्यार से कही, लेकिन उस औरत को गुस्सा आ गया, इसलिए वो गुस्से में कहने लगी, ओ बूढ़े, अब तक तो मैं तेरी इज्जत कर रही थी, लेकिन अब तूने मेरे भगवान को गलत बोल दिया है। अब तुम्हें मेरा सोहर और यह गाँव वाले नहीं छोड़ेंगे। इतना कहकर फिर वो औरत अपने घर को चली गई। थोड़ी देर के बाद ही गांव के बहुत सारे लोग अल्लाह वाले के पास आ गए और आपका गिरेबान पकड़कर बदतमीजी करने लगे और कहने लगे, ओ बूढ़े, तूने हमारे भगवान को गलत कैसे बोला। तो अल्लाह वाले ने कहा, बेटा, मैंने तो प्यार से कहा था कि अल्लाह एक है और वो ही औलाद देने वाला है, बाकी किसी के कुछ भी हाथ में नहीं है, बाकी सब बेबस और लाचार हैं, सब उसी रब के मोहताज हैं।
यह सुनकर गांव वाले कहने लगे कि पकड़ो इसे और निकालो इसको यहाँ से। इसके बाद में उन्होंने आपको उठाया और वो आपको बाहर फेंकने ही वाले थे। इतने में उस सोने के बड़े से बुत में हरकत होने लगी, वो जोर जोर से हिलने लगा। उन सब ने अल्लाह वाले को छोड़ा और बुत के पास में पहुंच गई और कहने लगे कि यह देखो, यह हमारा खुदा है, देखो इसमें कितनी ताकत है, लगता है अब सारी औरतें माँ बन जाएंगी। फिर वो बुत अपनी जगह से थोड़ा हिला और कहने लगा, ए मेरे लोगों, तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो, लेकिन पहले तुम उस अल्लाह वाले को यहाँ लाओ। फिर वो लोग भागकर गए और अल्लाह वाले को पकड़कर बुत के सामने खड़ा कर दिया। अल्लाह वाले ने जलाल में आकर कहा, मैं तुम्हें नहीं मानता, तुम इनके झूठे भगवान हो, तुम इनको झूठी तसल्लियाँ देते हो। इनसे कह दो कि तुम किसी भी काम के नहीं हो, तुम्हें तो खुद इन लोगों ने बनाया है। जो खुदा खुद को नहीं बना सकता वो भला किसी और को क्या पैदा करेगा। यह सुनकर वो बुत और ज्यादा हिलने लगा। यह देखकर लोगों ने कहा, ओ नादान, जल्दी से माफी मांगो, तुमने हमारे भगवान को नाराज किया है। कह दो इससे कि तुम ही खुदा हो। अल्लाह वाले ने कहा कि हरगिज नहीं, मैं इसे खुदा नहीं मानता। मेरा खुदा तो वो है जो नजर नहीं आता है, मेरा खुदा तो वो है जो हम सबको पैदा किया है। इतने में वो बुत कहने लगा, अच्छा तेरा खुदा जो सबको पैदा करता है, तो चल अपने खुदा से कह दे कि वो इन बाज औरतों की औलाद पैदा करके दिखाए। इस पर अल्लाह वाले ने कहा कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं अपने रब को आजमाइश में डालूं। आजमाइश के लिए तो हम इंसान बने हैं, ये अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह चाहे जिसको औलाद दे और चाहे जिसको औलाद ना दे। इसके बाद में आपने कुरान पाक की एक आयत पढ़ी जिसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह के लिए यह आसमानों और ज़मीन की सल्तनत, पैदा करता है वो जो चाहता है, जिसे चाहता है बेटी देता है और जिसे चाहता है बेटा देता है या दोनों मिला देता है, और जिसे चाहता है बांझ कर देता है। बेशक वो इल्म व कुदरत वाला है। याद रखो, यह सब काम अल्लाह के हाथ में है। हमारा काम तो सिर्फ एक अल्लाह को मानना है, उसकी इबादत करना है, उस पर यकीन करना है। यहाँ पर औरतों को बांझ कहकर उनको अजियतें क्यों दी जा रही है? इस मामले में औरतों के हाथ में कुछ भी नहीं है। अल्लाह वाले की बात सुनकर वो बुत चिल्लाकर कहने लगा, चुप रहो, तुम कहते हो कि तुम्हारा खुदा सब कुछ कर सकता है, तो कहो उससे किसी भी बांझ औरत के पेट से एक भी औलाद पैदा करके दिखाई। यह सुनकर अल्लाह वाले ने कहा कि मेरा रब चाहे तो बेजान जिस्म में भी जान डाल देता है। मैं तो उसका एक अदना सा गुलाम हूँ जो उसके दीन को आम करने निकला हूँ, मोहब्बत, अमन और चैन की बात करने निकला हूँ, लोगों की मायूसी को दूर करने के लिए निकला हूँ। इसके बाद अल्लाह वाले कहने लगे, अगर मैं कहूँ कि मेरा रब इतना ताकतवर है कि अगर वो इन औरतों के बजाय इन बकरियों से ही इंसान का बच्चा पैदा करके दिखा दे, तो क्या फिर तुम खुदा को मान लोगे? तो यह सुनकर सब लोग खामोश हो गए और सोचने लगे कि भला बकरी इंसान के बच्चे को कैसे जन्म दे सकती है। यह सुनकर बुत जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, ए इंसान, इन लोगों को बेवकूफ़ ना बनाओ, मैं ही इनका खुदा हूँ और यह सब मेरे गुलाम है और मैं ही इनकी हर मुश्किल को दूर करता हूँ। अरे जब यहाँ पर रहने वाली औरतें ही बच्चे पैदा नहीं कर सकती हैं, तो फिर यह बकरी इंसान का बच्चा कैसे पैदा करेंगी? तो यह सुनकर अल्लाह वाले को और जलाल आ गया। आपने उसी वक्त दुआ के लिए हाथ उठा दिए। आप कहने लगे, ए अल्लाह, तू हर चीज से पाक साफ है, तेरा कोई भी शरीक नहीं है, बेहतरीन से बेहतरीन तेरी जात है, तू जो चाहे कर सकता है। तू हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को पहाड़ से पैदा कर सकता है। तू पाक मरियम अलैहिस्सलाम के बदन से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा कर सकता है, तो फिर तू इन बकरियों से इंसान को भी पैदा कर सकता है, क्योंकि तू हर ऐब से पाक है। सब तेरी कुदरत की निशानियां हैं। अगर एक औरत बांझ होती है तो उसमें भी तेरी ही मर्जी होती है। फिर जैसे ही अल्लाह वाले की दुआ मुकम्मल हुई, इतने में ही वहाँ पर जितनी भी बकरियां मौजूद थी उन सब ने एक साथ इंसानी बच्चों को जन्म दे दिया। यहाँ देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। यह देखकर वो बुत कहने लगा, क्या तू कोई जादूगर है? तो आपने कहा कि मैं कोई जादूगर नहीं हूँ और ना ही मैंने कोई जादू किया है। मैंने जो काम किया ही नहीं है, उस काम के बारे में मैं खुद को आगे क्यों बढ़ाऊं? यह तो सब खुदाई काम है। मैंने तो सिर्फ खुदा से दुआ की है ताकि इन लोगों की आंखें खुल जाएं, इनकी गफलत के पर्दे हट जाएं। इसके बाद अल्लाह वाले ने कहा, ए लोगों, क्या तुम्हारी आंखें अब भी नहीं खुली हैं? देखो इस बुत को गौर से, इसको तुम लोगों ने ही बनाया है। अब आप सोचते होंगे कि यह बोलने कैसे लगा है, इसमें जान कहाँ से आ गई है? तो यह देखो, इसके बाद में अल्लाह वाले ने एक आयत पढ़कर फूंक मारी तो वो भूत जोर जोर से हिलने लगा। पूरे गांव में एक शोर सा मच गया। फिर उसके अंदर से एक काली चीज बाहर निकली। वो असल में एक जिन था जो शैतान का साथी था, जो अल्लाह वाले का दुश्मन था। उस शैतान ने इसको हुक्म दिया है कि तुम इन लोगों के ईमान के साथ में खेलो, इन सबको गुमराह करो, इनको कहो कि अब तुम्हारी नस्लें आगे नहीं बढ़ेंगी, तो यह बहुत ही जल्द मायूस हो जाएंगी और फिर तुझको पूजना शुरू कर देंगी। बस इसीलिए उस शैतान ने इसको बुत के अंदर भेजा है और इसने आकर पूरे गांव की औरतों पर जादू कर दिया है, जिससे यह सब औरतें बांझ हो गई हैं। यह सब शैतानी काम है।
ए लोगों, मैं अभी भी कहता हूँ कि अल्लाह पर ईमान ले आओ। इतना सुनते ही वो पहली औरत दौड़कर आई और कहने लगी कि हजरत, आप मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ में गुस्ताखी की है। आपने मुझे प्यार से समझाया था मगर मैं नहीं मानी, लेकिन आज तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया है, इन बकरियों ने इंसान के बच्चे पैदा किए हैं। यह हो नहीं सकता है, यह नामुमकिन सी बात है। इसलिए कोई ईमान लाए या ना लाए, लेकिन अब मैं आपके हाथ पर कलमा पढ़ना चाहती हूँ। इसके बाद में एक एक करके सारी औरतों ने कलमा पढ़ लिया। अब एक तरफ गांव के सारे मर्द शर्मिंदा खड़े थे। वो सोच रहे थे कि हमने बिना वजह इन औरतों पर जुल्म किए हैं और इस बुत की बातों में आकर इन पर तरह तरह के इल्जाम भी लगाए हैं। इसके बाद में सब मर्दों ने भी एक साथ में कलमा पढ़ा और अल्लाह वाले से माफी मांगी। इतने में ही वो जिन उस बुत से बाहर निकलकर कहीं जाने लगा तो यह देखकर अल्लाह वाले ने फौरन ही अपने अमल से सबके सामने ही उस जिन को जला डाला। फिर गांव वालों से कहा, मैं आप सब के लिए दुआ करता हूं और आप सब भी अल्लाह से दुआ करो। अगर तुम अल्लाह से दुआ करोगे तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि दुआ से बिगड़ी तकदीर भी बदल जाती है। बाकी तुम में से जिसकी तकदीर में औलाद होगी उसकी औलाद हो जाएगी। मैं तुम सब के लिए दुआ करूंगा। फिर अल्लाह वाले ने पूरे गांव के लिए दुआ की। आपकी दुआ से फिर उन सब औरतों की औलाद पैदा हो गई। उस गांव पर जो नहुसत के बादल थे वो सबके सब छंट गए और इस तरह से फिर वो पूरा का पूरा गांव खुशहाल हो गया।